Assalamu alaikum everyone. Allah bless us all with good health. Today's lecture is about dimensioning. In this lecture, we are going to discuss why we write dimensions on drafting sheets or drawings, and what is the purpose of basic purpose of dimension line, and how we do dimensioning on a drafting sheet. After making the object, we have to define the details of that object, and that details have to be mentioned properly, and there are some rules to follow them, and create that dimensions so that we can understand um, the basic drawing, and we have to follow the universe worldwide rules which are already exist in architectural field, so we have to follow those rules. Okay, in this slide we are going to discuss about the basic rules of dimensioning and why we have to follow those rules, and what is the difference between the dimensioning which are the standardized and which we do already on our sheets. As you all have done the dimensioning already in the sheets, हमने जो भी सोफ़ा या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनके साथ साथ उनकी साइजेस ज़रूर लिखें कि यहाँ पे ये 4 फीट है, यहाँ पे 8 फीट है, दिस इज़ द विड्थ, दिस इज़ द लेंथ। वो हम एक अनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना के, और उसके अंदर जो हम डायमेंशनिंग कर रहे थे वो जो अभी तक हम लोगों ने की है वो रूल्स के फॉलो करके नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सिर्फ ये डिफाइंड कर रहे थे कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है, सिर्फ वहाँ पे लिख रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास से ये होगा कि हम हर शीट पे उस डायमेंशनिंग को प्रॉपरली उसी तरह से राइट करेंगे जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स हैं और जो सारी दुनिया में जिसको फॉलो किया जाता है। मैनुअल जो ड्राफ्टिंग हम करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उससे, जो कि कैड या मैक्स में या कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसकी डायमेंशनिंग की जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे जो डायमेंशनिंग की जाती है वो ऑलरेडी बिल्ट इन होती है और उसमें लाइंस खुद ब खुद अपेयर हो जाती हैं। वी हैव टू जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शंस कि उस लाइन की डेप्थ क्या होगी या कितनी मोटी होगी, बाकी चीज़ें खुद ब खुद अरेंज हो जाती हैं। लेकिन मैनुअल ड्राफ्टिंग में वी हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली, और कॉन्शियसली हम लाइनें लगाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से फॉलो करते हैं। तो बेसिक डायमेंशनिंग में जो सबसे पहला रूल है वो क्वालिटी ऑफ लाइन है। जैसा कि हम पहले भी ऑब्जेक्ट शीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ वी आर गोइंग टू मेक अ शीट इन सॉलिड, सो द seal of the sheet, border of the sheet and all the writing on the sheet will be solid. इसका मतलब है कि अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डायमेंशनिंग करेंगे तो दैट विल बी इन सॉलिड लाइन। द सेम line which we are using for making the object is used for the dimensioning. अगर हम कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन में बना है तो हम डायमेंशनिंग भी कंस्ट्रक्शन लाइन में ही करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो वी विल गो फॉर द सॉलिड डायमेंशनिंग। एक तो ये रूल है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइन विल बी कंट्रोल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम ऑलरेडी ड्राफ्टिंग की क्लास में करते हैं कि लाइन की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, लाइन कहीं से मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, लाइट और डार्क नहीं होनी चाहिए, एक तरह की लाइन फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड होनी चाहिए। ये तो बेसिक रूल था लाइन का। अब हम अगर ऑन दिस स्लाइड वी कैन सी टू इमेजेस ऑन द राइट साइड of the slide. One is a cabinet or wardrobe, and second one is a washroom plan.
दोनों की डायमेंशनिंग की गई है और दोनों की डिटेल्स बताई गई हैं। अगर हम इस में वॉशरूम प्लान कोई देखते हैं द बॉटम ड्राइंग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लान है और उसकी डायमेंशंस की गई हैं। द लाइन ऑफ द प्लान फॉर द डायमेंशन इज़ द सेम, जो हम बाकी यूज़ कर रहे हैं वही है, और वो उसी तरह से फॉलो करते हुए हम कोई भी डायमेंशन या कोई भी राइटिंग उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं करें। बहुत रेयर होता है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर को लाइन करें, बल्कि हम ऑब्जेक्ट से बाहर लेके जाते हैं और फिर हम उसकी डायमेंशनिंग करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि लाइन जो लाइन ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम पे लगी है और फिर वो लाइन जिसके ऊपर डायमेंशन लिखी गई है वो सेम है। यहाँ पे हमारे पास स्लैशेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ जो अगर हम बॉटम वाली फ़ोटो पे जहाँ पे 117 लिखा हुआ है, 117 इंचज़, उस वाली लाइन को देख रहे हैं, तो हमारे पास टॉप और बॉटम पे दो लाइंस आ रही हैं जो कि ऑब्जेक्ट से इस लाइन को दूर लेके जा रही हैं। बेसिकली ये टॉप और बॉटम लाइन जो होती है ये एक्सटेंशन लाइन होती है। इट मीन्स ये एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट से, डायमेंशन लाइन को दूर लेके जा रही है, ताकि हम जो राइटिंग कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर ना हो, उसका डिस्टेंस एक मुनासिब डिस्टेंस रख के हम उसकी डायमेंशनिंग करें ताकि वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो। एक्सटेंशन लाइन जो टॉप और बॉटम पे लगी है जिसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं है, वो हमें डायमेंशन लाइन जिसके दरमियान में 117 लिखा हुआ है उसको दूर लेके जाने के लिए लगाते हैं। वी विल डिसाइड कि ये कितनी दूर होगी। अगर हम इसी में लेफ़्ट साइड पे 117 लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन पे और इसके बाद कोई लाइन नहीं है बल्कि हमारा ऑब्जेक्ट शुरू हो जाता है, और राइट साइड पे हमारे पास 117 उसी तरह से लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन पे, लेकिन उसके बाद उस लाइन के दरमियान में और ऑब्जेक्ट के दरमियान में दो लाइनें और हमारे पास आ रही हैं जो कि हमें बता रही हैं कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ की डायमेंशनिंग की गई है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को डिफ़ाइन किया गया, यहाँ पे इस डिस्टेंस को डिफ़ाइन किया गया। इसका मतलब है कि हम ख़ुद डिफ़ाइन करेंगे कि एक्सटेंशन लाइन कितनी दूर जाएगी और फिर डायमेंशन लाइन लगेगी, और फिर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ लाइन, एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन और उसकी रिक्वायरमेंट कि वो कितना दूर लेके जाना है डिफ़ाइन वो हम खुद करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है करेक्ट प्लेसमेंट, प्लेस टू राइट डायमेंशन। हमेशा हम डायमेंशन लाइन जो है उसके दरमियान में उस डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो भी ड्राइंग की साइड आपके सामने सीधी है, जो आपने रीडेबिलिटी रखी है अपनी ड्राइंग के लिए, वहाँ पे आप उसकी लाइन लगाएंगे, एक्सटेंशंस लाइन लगाई जाएंगी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और उस एक्सटेंशन लाइन को एक डायमेंशन लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे स्लैशेस लगते हैं। उस स्लैशेस के ऊपर हम वो डायमेंशन लाइन के ऊपर दरमियान में उसका डिस्टेंस लिखेंगे कि ये 8 फीट है, ये 5 फीट है, या ये 117 फीट है। ठीक है, और फिर हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे। बेसिकली प्लेसमेंट हम राइटिंग की टू टाइप्स कर सकते हैं। हम एक तो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, सेकेंडली हम डायमेंशन लाइन के दरमियान में स्पेस छोड़ के उसके अंदर लिख सकते हैं। दोनों तरह से एक्यूरेट होता है। अगर हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम पे डायमेंशनिंग करें तो फिर वो वहाँ पे आपकी लाइन के दरमियान में ख़ुद ब खुद लिखा आ जाता है। यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करने के बजाय मैनुअल में कोशिश करते हैं कि लाइन के ऊपर लिख दें और वो दरमियान में हो। ठीक है, लाइन के ऊपर लेफ़्ट और राइट से दरमियान में हो। ठीक है,
और फिर हम उसके ऊपर राइटिंग कर देते हैं। साइज़ एंड एंगल ऑफ द डायमेंशनिंग, अच्छा साइज़ हम 1/4 का, अगर हम शीट पे राइटिंग जो कर रहे हैं, जो आपको लेटरिंग का स्टाइल सिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से हम डायमेंशनिंग करेंगे कि अगर हमने 117 लिखना है तो हम टॉप और बॉटम लाइन लेंगे और फिर उसके दरमियान में वो 1/4 के स्केल पे होगी जिस तरह से हम करते हैं, और फिर उसके दरमियान में वी आर गोइंग टू राइट 117, ठीक है। और अगर उसका एंगल क्या होगा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंगल के लिए आपने, यू कैन राइट डायमेंशन इन टू वेज। एक तो आपने जिस तरह से अब अभी आपको नज़र आ रहा है जो ड्राइंग में ये वॉशरूम की ड्राइंग है, इस पे अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे उसने जो राइट साइड है, बॉटम नहीं बल्कि राइट साइड को करेक्ट एज्यूम किया है कि मैं यहाँ से मैं खड़ा होके इसको पढ़ रहा हूँ। तो देखिए कि डायमेंशन टॉप ऑन द डायमेंशन लाइन लिखना था, तो यहाँ पे टॉप ऑन द डायमेंशन लाइन जो है वो टॉप डायमेंशन जहाँ पे लाइन लगी है उसके नीचे नहीं है, उसके ऊपर है। इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे भी 117 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे डायमेंशन लाइन भी डायमेंशन लाइन के टॉप पे आ रही है, राइटिंग 117। यहाँ पे नीचे में 117 और जहाँ पे 59 इंचज़ और 57 इंचज़ के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो रीडेबिलिटी जहाँ से आपने डिफ़ाइन करना है कि मैं इस वाली साइड से करेक्ट साइड है और ये साइड में यहाँ पे खड़ा होकर ड्राइंग बना रहा हूँ या मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो वहाँ से एक तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली आपकी राइटिंग जो है, आप जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें कि बॉटम जो है जिस तरह वॉशरूम है, कमोड लगा हुआ है और सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे हम अगर बॉटम से देखें तो ये 117 ऑन द वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अगर हम बेस से देखें तो ये वर्टिकल लाइन पे है, तो हम वर्टिकली भी लिख सकते हैं। और 117 नीचे से ऊपर को जा रहा है, पहले 1 है फिर 1 है फिर 7 है, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर को जा रहा है इसी तरह से। लेकिन अब ये ऐसे नहीं होगा कि हम दूसरी साइड पे लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो ये 1 ऊपर होगा और फिर 1 होगा और फिर 7 नीचे होगा, बल्कि जिस तरह अभी लिखा हुआ है 117 ये इसी तरह से फॉलो करेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा उनको घुमा नहीं सकते, सिर्फ दो तरह से, या तो उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल लिख रहे हैं तो ये नहीं होगा कि लेफ़्ट साइड में टॉप से वर्टिकल नीचे को लिख रहे हैं और राइट साइड पे नीचे से वर्टिकल ऊपर को लिख रहे हैं, बल्कि फिर एक ही साइड को आप लिखेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, राइट पे भी लेफ़्ट पे भी वर्टिकल में भी जहाँ से भी लिखेंगे तो वर्ड नीचे से ऊपर को स्टार्ट होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में जिस तरह हम राइटिंग करते हैं सेम उसी तरह से राइटिंग होती है। ये दीज आर द बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स जो हम फॉलो करते हैं। उससे अगले कॉन्सेप्ट्स हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन डायमेंशनिंग देयर आर 2 बेसिक लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन, आई थिंक आप लोगों को एक्सटेंशन का मतलब तो पता होगा कि एक्सटेंड करना, ठीक है। और डायमेंशन मींस कि जहाँ पे डायमेंशन लिखनी है। तो एक्सटेंशन लाइन का मतलब है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट से कहाँ तक कितना डिस्टेंस रख के डायमेंशन लाइन लगाऊंगी ताकि मैं उस पर राइटिंग कर सकूं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन, जैसे कि आप इस स्लाइड में एक इमेज भी देख रहे हैं, द एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विजिबल गैप द ऑब्जेक्ट इज़ दैट स्क्वायर विच इज़ एट द बॉटम, और वहाँ उसके बाद एक एरो बना हुआ है राइट साइड पे, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है विजिबल गैप। ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है। आप ऑब्जेक्ट की लाइन को ही एक्सटेंशन लाइन नहीं बनाते, बल्कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से गैप रख के, दैट इज़ 1/16 ऑफ आ इंच, बहुत माइनर सा गैप होता है, ठीक है, रख के और फिर आप एक्सटेंशन लाइन लगाते हैं। अब एक्सटेंशन लाइन आपने कितनी लंबी लगानी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
आपने कितने डिस्टेंस पे, आपने सोचा है कि आप कितने डिस्टेंस पे जाके उसकी डायमेंशनिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक्सटेंशन लाइन इस जो इमेज देख रहे हैं इसके जहाँ तक एंड हो रहा है वहाँ तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने डिफाइंड करना है कि आपने डायमेंशन कहाँ लिखनी है, जहाँ पे जितने डिस्टेंस पे जाके आपने डायमेंशन लिखनी है वहाँ पे आप डायमेंशन लाइन लगाते हैं। एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, जितना साइज़ आपने बताना है, इसकी अगर हम विड्थ बता रहे हैं तो एक्सटेंशन लाइन राइट से लेफ़्ट तक दोनों तरफ लगी है, ठीक है। राइट साइड पे भी एक्सटेंशन वर्टिकल लग गई है और लेफ़्ट साइड पे भी एक्सटेंशन वर्टिकल लगी। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। इन दो लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम बताएंगे, और वो नहीं बताएंगे जो हमने ऑन स्केल 1/4 का स्केल है या जो भी स्केल है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर आपको कहा गया है कि 1/4 के स्केल पे ये 5 फीट की लाइन है तो यहाँ पे 5 फीट लिखा जाएगा, ठीक है। 1/4 का स्केल वी विल डिफाइंड इट इन द सील कि ये 1/4 के स्केल पे ड्राइंग बनी हुई है, और कि जो ओरिजिनल साइजेस हैं कि ये लाइन 10 फीट की है, ये लाइन 8 फीट की है, तो हम वो वाली डायमेंशन लिखते होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप ऑलरेडी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली हम उनको मैं भी जब आपको डेमो बना के देती हूँ तो सिर्फ लाइन जहाँ पे लगाती हूँ वहीं पे फ़ौरन लिख देती हूँ कि ये लाइन 4 फीट की है, ये 3 फीट की है, जो कि गलत है। होता ये कि आप पहले पूरे का पूरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसकी एक्सटेंशन लाइन लगाते हैं, फिर उस एक्सटेंशन लाइन जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म होती है उसके दरमियान में डायमेंशन लाइन लगाते हैं, जहाँ पे जिस तरह ये सामने आपके 30 जहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन है। अच्छा, डायमेंशन लाइन लगाते हैं, फिर इसके ऊपर या दरमियान में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरफ लाइन के दरमियान जो है वहाँ पे उन्होंने 30 लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइज़ लिखा हुआ है। इसी तरह हम अगर मैनुअल करें तो हम इस लाइन को तोड़ने की बजाय हम ऐसे करते हैं कि एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन दोनों लगा देते हैं और उस डायमेंशन लाइन के ऊपर 30 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये, दूसरा यहाँ पे एरोस यूज़ किए, डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन से जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एरोस हैं, एरो हेड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, जो एरो हेड्स हैं। तो हम जब मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं तो एरोस भी लगा सकते हैं बट वो नीट नहीं लगते। तो यहाँ पे और सेकेंडली ये जो ड्राफ्टिंग ये जो डायमेंशनिंग हुई है ये कंप्यूटर पे हुई है। जब मैनुअल डायमेंशनिंग करते हैं तो हम डायमेंशन लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंशन लाइन से बाहर तक, मतलब वो ओवर सेट करते दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट से थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हो, ठीक है। डायमेंशन लाइन जहाँ पे एक्सटेंशन लाइंस लगाई हैं वो दोनों तरफ से राइट और लेफ़्ट से डायमेंशन लाइन थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हो, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पे हम 45 वाले एंगल से स्लैश लगाते हैं, ठीक है, छोटा सा स्लैश लगाते हैं और स्लैश का रुख एक तरफ ही रखते हैं। अगर आपने 45 का लेफ़्ट साइड पे सारे स्लैशेस लगाने हैं या राइट साइड पे लगाने, ये नहीं होगा कि एक स्लैश जो है वो लेफ़्ट पे होगा और एक राइट पे होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट आपको मैंने ड्राइंग बना के भी दी है उसमें भी उसी तरह से डिफाइंड किया हुआ है। अच्छा जी, एक तो हम स्लैशेस लगा सकते हैं मैनुअल ड्राफ्टिंग में, सेकेंडली वी कैन यूज़ डॉट्स। इट मीन जो जहाँ पे एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट पे हम एक डॉट लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और फिर हम उसकी डायमेंशन लाइन के ऊपर उसकी राइटिंग कर देते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स। आपने जब भी एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए और एक्सटेंडेड दोनों के एजेस एक्सटेंडेड होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स कंप्यूटराइज्ड। जब मैनुअल करते हैं तो एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन के हेड्स थोड़े थोड़े बाहर होते हैं और वो
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम 45 के एंगल पे स्लैश लगाते हैं और वहाँ पे और डायमेंशन लाइन के दरमियान में राइटिंग कर देते हैं। विजिबल गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपने जिस इमेज की भी जिस ऑब्जेक्ट की भी डायमेंशनिंग करनी है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने जो उस ऑब्जेक्ट की लाइन है उसी को एक्सटेंड नहीं कर देना, बल्कि उसमें थोड़ा सा गैप दे के फिर करना है, ताकि हमें पता चले कि ये राइटिंग हमारी इससे रिलेटेड है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन हमें डिफाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फॉलो करके आगे चीज़ों को अप्लाई करना है। Okay, this is a link of a YouTube video. Please see that video carefully. Basically, इसमें 16 basic rules of dimensioning defined किए हुए हैं कि कहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कि कहाँ पे आपको स्लैश लगाना है, कहाँ पे आपको डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा अगर आपने पूरी ड्राइंग में एक विड्थ लिख दी है तो यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। वो उसी एक ही दफ़ा लिखी होगी, तो वो उसी को डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट है, हर एक को अलग अलग से। और किस तरह से हर ऑब्जेक्ट की हर डिटेल की डायमेंशन करना की जाती है, सीरियल वाइज भी, स्टेप बाय स्टेप भी और इकट्ठी भी, वो भी सारी चीज़ इसमें डिफाइंड की गई है। इसमें अगर स्लैशेस और एरोज़ का यूज़ जो है वो एरोज़ का किया गया है, तो आप यू हैव टू यूज़ स्लैशेस, बिकॉज़ यहाँ पे सिखाने के लिए आपको वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे है। मैं आपको इसके साथ एक और लिंक भी दे रही हूँ जिस पे आप मैनुअल ड्राफ्टिंग पे भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। दोनों का बेसिक पर्पस एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हर रूल को डिफाइंड करके अलग से उसको 16 बेसिक रूल्स डिफाइंड कर दिए गए हैं कि इस तरह से ये सही होगी और इस तरह से इसको इसकी बजाय इस तरह से। अगर आप ये एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेंगे तो यू विल लर्न ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। और जो मैनुअल वाली है उसको भी देख लेंगे, तो आप जब मैनुअल कर रहे होते तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू बोथ ऑफ द वीडियो वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू मेक योर ओन ड्राफ्टिंग शीट, और उसमें जो भी आज की असाइनमेंट है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। In this slide we are going to define the basic rules of dimensioning on the object. If you can see, this is a drafting detail of a outdoor lamp, and first of all we have to make the object. यहाँ पे पहले हमने ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि एक लैम्प था, एंड देन वी ड्राफ्ट द डिटेल। अच्छा, उसकी सारी डिटेल कि उसके डिज़ाइन क्या है, उसमें कहाँ पे वेंटिलेशन के लिए होल्स हैं, कहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, कौन सा उसका फ्रेम है, वो सारी चीज़ें हमने दैट डिज़ाइन और दैट ऑब्जेक्ट कैन बी इन 2D और 3D। ऑल्दो हमने अभी तक 3D बनाना शुरू नहीं किया ड्राफ्टिंग में, जो कि हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। तो हर एक की डायमेंशनिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है जिसकी आप डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग उसी तरह से होगी, दोनों का रूल सेम है, वो 2D हो या 3D हो, कि एक्सटेंशन लाइंस लगाएंगे, फिर डायमेंशन लाइन लगाएंगे, और फिर उसके डायमेंशन लाइन के ऊपर या उसके दरमियान में हम उसका साइज़ लिखेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में बेस एक ही रखेंगे, एक ही रुख पे ड्राइंग पे हम राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जो तरीका, जो साइज़ हम लेटरिंग में यूज़ करते हैं या शीट पे यूज़ कर रहे हैं, उसी की बेस पे हम डायमेंशनिंग करें। ठीक है, फिर हम करेक्ट डायमेंशनिंग ऑन टॉप ऑफ लाइन करेंगे कि स्लैशेस लगाएंगे,
और फिर उस लाइन के डायमेंशन लाइन के ऊपर हम राइटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से इसको कंप्लीट जो एक स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट्स की डिटेल है उसको बनाने के बाद हम उसकी डायमेंशनिंग करेंगे और फिर हम उसकी डिटेल को हाईलाइट करेंगे।